वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी, नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का 15वां श्लोक, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेद विदेव चाहम्। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ तथा मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने के योग्य हूँ तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। एक बात बताएं कि भगवान ने स्वयं को सभी जीवों में कहाँ स्थापित किया है। साथ ही हमें यह भी बताएं कि समस्त शुभ और अशुभ भगवान से ही आता है, वह कैसे। हमारा भी एक प्रश्न है कि पाश्चात्य दर्शन की तरह भारतीय दर्शन भी भगवान और शैतान दोनों विचारधाराओं को क्यों नहीं मानते। इस श्लोक में भगवान कहते हैं, मैं सब जीवों की आत्मा हूँ। मैंने स्वयं को सभी जीवों के हृदय में स्थापित किया हूँ। केवल मनुष्य ही नहीं, वो प्रजाति जो मनुष्य नहीं है उसमें भी जो भी मानसिक क्रिया है, जो भी चेतनाजन्य क्रिया है, स्मृति, ज्ञान और अपोहन, सब वहाँ सब जगह भगवान उपस्थित है। अपोहन का अर्थ है स्मृति का क्षय, यानी विचारों के द्वारा बुद्धि में रहने वाले संशय, विपर्य आदि का क्षय, दोषों को हटाना अपोहन कहलाता है। केवल शुभ ही नहीं, अशुभ भी परमेश्वर से आता है, क्योंकि वह केवल एक ही है। शुभ अगर वही है तो अशुभ भी वही है। स्मृति, ज्ञान, विस्मृति आदि सभी स्रोत उसी से आते हैं। हमारे यहाँ कोई दो स्रोत नहीं है, एक शुभ का एक अशुभ का। भगवान और शैतान दो नहीं है, सिर्फ भगवान ही है, वही सब कुछ है। सत्य को जानने के लिए निकटतम स्पष्टीकरण यह है कि वह जो हमें सौर मंडल से मिलता है, एक ही सौर मंडल की प्रत्येक वस्तु का मूल सौर विकिरण में देखा जाता है। हमारे पास सुंदर फल और टेबल पर स्वादिष्ट भोजन है, और वहाँ जो धूल है उसका क्या, वह भी सौर ऊर्जा का एक प्रकार है। अतः इस जगत की प्रत्येक वस्तु, चाहे वो अच्छी, बुरी या तटस्थ हो, सौर ऊर्जा ही है। एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमें यह विश्वास प्रदान करता है कि दो भिन्न स्रोत नहीं है, एक भले के लिए, दूसरा बुरे के लिए। यहाँ तक कि संसार में धूल भी एक विशेष अवस्था में सौर ऊर्जा का एक उत्पाद है, जिसे हम धूल या मिट्टी कहते हैं। वही तो पौधे का पोषण करती है ना। उसे पूर्णतः बुरा हम कैसे कह सकते हैं। मिट्टी से हम बेहतर सृष्टि पाते हैं, बेहतर उत्पाद, पौधे, वृक्ष, पुष्प, फल पाते हैं। हमेशा मिट्टी बुरी नहीं है, यह अपेक्षाकृत बुरी है। हम मिट्टी खा नहीं सकते, हाँ इसके द्वारा उत्पन्न चावल, गेहूँ आदि अन्य भोजन जरूर खा सकते हैं। इसलिए हमें उसका निरंतर तिरस्कार नहीं करना चाहिए। उस मिट्टी का भी महान महत्व है, यह बात लोग प्रायः भूल जाते हैं। कहावत हम अक्सर सुनते हैं, मिट्टी में मिला देंगे, धूल धूसरित कर देंगे। वहीं दूसरी कहावत है, माटी का तन माटी में मिल गया। अतः एक दृष्टिकोण से जो बुरा है, दूसरे दृष्टिकोण से वो अच्छा बन जाता है। इसे हमें समझना होगा। सर्प में जो विष है वो भयानक है, हमें उससे डर तो है, पर उसमें महान गुण भी है। यदि भली प्रकार शरीर पर उसका प्रयोग हो तो रक्त का शोधक बन जाता है। इस प्रकार उसके प्रयोग की विधि, वह अवसर मूल्य बन जाता है। अतः कुछ भी पूरी तरह से अच्छा नहीं है और कुछ भी पूरी तरह से बुरा नहीं है। वेदांत इसे मानता है। हम सुगंध के लिए परफ्यूम लगाते हैं, पर जहाँ परफ्यूम की फैक्ट्री है वहाँ जाकर देखें, उसकी ज़्यादा घनीभूत मात्रा वातावरण को दुर्गंधित किए रहती है। वहाँ हम 1 मिनट खड़े नहीं रह सकते, वहीं 1-2 बूंद दिन भर लगाए घूमते रहते हैं। सवाल मात्रा के उपयोग का है। उसी प्रकार कोई व्यक्ति संपूर्ण रूप से अच्छा या बुरा नहीं होता। यह वेदांत का विचार है। एक स्थिति में हम कहते हैं अच्छे का संगत करो तो अच्छे विचार, अच्छे क्रियाकलाप करोगे, बुरी संगत में बिगड़ जाओगे। और एक स्थिति आती है वेदांत की स्थिति, जिसमें आप अंदर से तो इतने मजबूत और स्पष्ट हो जाते हैं कि अच्छी और बुरी कोई भी स्थिति का प्रभाव या दबाव आप महसूस नहीं करते। भगवान इस श्लोक में यही कह रहे हैं। तो कुछ भी पूरी तरह से अच्छा या बुरा नहीं है। कई धर्म, द्वैतवादी धर्म इसे नहीं समझ सकते, नहीं मान सकते। अद्वैतवादी वेदांत का विचार यही है। तो आधुनिक वैज्ञानिक भी मानेंगे, वे भी जगत के पीछे एकता को स्वीकार करते हैं। तो भगवान आगे कहते हैं, सभी वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ, यानी सब वेदों द्वारा जानने योग्य एक परमेश्वर है। सभी वेदों में मैं ही हूँ जिसे जाना जा सकता है, और जो कुछ वेदों में जाना जा सकता है वही सत्य है। मैं वेदों का रचयिता हूँ, वेदों का ज्ञाता हूँ। कठोपनिषद में हमें यह बात मिलती है, यह भी सत्य है, वह भी सत्य है, वह असीम है। श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का 16वां श्लोक,
द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। एक प्रश्न है कि इस शरीर में दो प्रकार के पुरुष कौन हैं? साथ ही हमें यह भी बताएं कि क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष कौन है? हमारा भी एक प्रश्न है कि कूटस्थ किसे कहते हैं? भगवान इस 16वें श्लोक में कहते हैं, इस संसार में दो तरह के पुरुष या प्राणी हैं, नश्वर और अनश्वर, यानी अविनाशी। सभी प्राणी नश्वर है। कूटस्थ शब्द का अर्थ हो यहाँ आता है अनश्वर से। भगवान यहाँ कहते हैं अपनी मूल स्थिति में प्रकृति अक्षर पुरुष कहलाती है, अनश्वर पुरुष कूटस्थ कहलाती है। अक्षर यानी जिसका क्षय नहीं होता, अनश्वर सदा विद्यमान है और यह भिन्न रूप धारण करता है, भिन्न भिन्न रूप में व्यक्त होता है, जिसका नाश भी होता है। प्राणी क्षर और नश्वर पुरुष है। ये दो है, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। इन दोनों पर ध्यान करें तो समझ में आता है सभी जीव नश्वर है, यानी शरीर क्षर पुरुष है और शरीर के अंदर आत्मा अक्षर पुरुष है। दोनों सत्य है। और कूटस्थ वह जो माया के रूप में भी विद्यमान है तथा अपनी आदि स्थिति में विद्यमान प्रकृति अक्षर पुरुष या नश्वर है। माया का क्षय हो जाता है पर आदि स्थिति का क्षय नहीं होता। तो भगवान यही समझाते हैं। उसकी जो व्याख्या है, विस्तार है, उसे हम अगले श्लोक में जानेंगे। यही परा और अपरा प्रकृति है, यही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ है। श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का 17वां श्लोक। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्य व्यय ईश्वरः। इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। हमारी एक जिज्ञासा है कि व्यय और अव्यय में क्या अंतर है? कृपया ब्रह्म और जगत के संदर्भ में इसे समझाएं। हमें भी यह बताएं कि व्यक्तित्व और व्यक्ति में क्या अंतर है। साथ ही यह भी बताएं कि पुरुष और प्रकृति दोनों कहाँ से जन्मे हैं। भगवान इस श्लोक में कहते हैं, लेकिन एक और है परम पुरुष, जिसे उच्चतर स्व कहा जाता है, यानी क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष से ऊपर परम पुरुष जो तीनों लोकों में व्याप्त होकर उसको धारण करता है। भगवान कहते हैं दो पुरुष, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। लेकिन उत्तम पुरुष तो अनन्य है, परम पुरुष है। वह परमात्मा के रूप में जाना जाता है। वह उत्तम पुरुष परम पुरुष है जो समस्त जगत को आच्छादित किए हुए। आविष्ट का मतलब आच्छादित किए हुए, आविष्ट का मतलब ढकते हुए। वो उसका संरक्षण करता है समस्त जगत। वह अव्यय, अनश्वर, अविनाशी, ईश्वर, स्वामी, सर्वोपरि, दिव्य है। यह अद्भुत सत्य परमात्मा है। वह आप में भी है, मुझ में भी है, सब में है। पहले के श्लोक में भगवान ने कहा था, मेरे स्फुलिंग में एक तुम में प्रविष्ट है। अतः यह परमात्मा जिसकी प्रकृति शुद्ध चैतन्य है, असीम है, अद्वैत है। 13वें अध्याय से आगे हम एक में अनेक की बात करते हुए आ रहे हैं। सबके पीछे एक वही है। 13वें अध्याय के दूसरे श्लोक में हमने जाना, मुझे सभी क्षेत्रों में एक क्षेत्रज्ञ मानो। ज्ञाता एक है, ज्ञात अनेक है। अनेक शरीरों में अलग अलग आभासित होता है, लेकिन ज्ञाता एक ही है। सभी क्षेत्रों में केवल एक ही क्षेत्रज्ञ है, लेकिन यह इस क्षेत्र विशेष के द्वारा प्रभावित है। जब हम उसकी खोज करते हैं तो पाते हैं कि कोई पृथक क्षेत्रज्ञ नहीं है, केवल एक ही असीम दृष्टा है। जैसे अनेक घरों में पानी है और सूर्य चमक रहा है आसमान में। सूर्य तो एक ही है, हर एक घरों में उसका बिंब पड़ रहा है तो लगता है अनेक सूर्य हैं। उसी तरह परमात्मा तो एक ही है, लेकिन उसका बिंब आत्म रूप में अनेक लगता है। वो केवल एक ही असीम दृष्टा है, असीम ज्ञाता है और वह ब्रह्म है। यही उपनिषदों में कहा गया है और यही गीता में भी है कि वह अव्यय है, वह ईश्वर, जबकि जगत की सभी वस्तुएं व्यय है, नश्वर है। समस्त जगह व्यय होता है। हम इससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उसे व्यय करते हैं, अर्थात खर्च करते हैं। अंततोगत्वा हमारे पास कदाचित कोई ऊर्जा नहीं रही। इन व्यक्तिगत विद्यमानताओं की, अभिव्यक्तियों की यही प्रकृति है, लेकिन वो स्रोत जहाँ से ये आती है अव्यय है, पूर्णतः असीम, सदा पूर्ण, यही वेदांत है। भगवान कहते हैं वही परमात्मा है। शरीर क्षर पुरुष है, आत्मा अक्षर पुरुष है। दोनों का स्रोत ब्रह्म यानी परमात्मा जो उत्तम पुरुष है, पुरुषोत्तम पुरुष है। यही इस अध्याय के नाम की सार्थकता है, जिसे हम पुरुषोत्तम योग कहते हैं। तो भगवत गीता में एक समन्वय हुआ, वह है सांख्य और वेदांत का। सांख्य कहता है पुरुष और प्रकृति दो आदि तत्व हैं, ये दोनों अविनाशी हैं,
लेकिन इन दोनों का जो मिलन है, सादे पुरुषों और संपूर्ण प्रकृति जहाँ समाविष्ट होते हैं, वो है ब्रह्म। गीता कह देती है वो पुरुषोत्तम है। कुटस्थ प्रकृति को भी कह देते हैं जो परिवर्तनशील है, माया है, जबकि कुटस्थ का अर्थ है अक्षर, अविनाशी होना। अब प्रकृति कुटस्थ होकर भी परिवर्तनशील हो जाती है, माया के आवरण में आ जाती है। माया का मतलब जहाँ परिवर्तन है, माया का मतलब जो है और नहीं है। अभी एक दृश्य दिख रहा है और अभी नहीं दिख रहा है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि व्यक्तित्व और व्यक्तित्व परिवर्तनशील है, उसके भिन्न भिन्न रूप सामने आते हैं। व्यक्ति अनश्वर है, शाश्वत है, और वह अनेकों व्यक्तित्व धारण कर सकता है। और सारे व्यक्ति जहाँ लीन होते हैं, सारे व्यक्ति जहाँ समाविष्ट हैं, वो पुरुषोत्तम है। जहाँ एकाकार हो जाते हैं वह परमात्मा है, वह ब्रह्म है। तो क्षर पुरुष हुआ व्यक्तित्व, अक्षर पुरुष व्यक्ति यानी आत्मा। क्षर और अक्षर, प्रकृति और पुरुष जहाँ जाकर मिल जाते हैं वह परमात्मा, वह ब्रह्म हुआ। देवी अथर्वशीष में यह बात कही गई है, अहम ब्रह्म स्वरूपिणी मत्ता प्रकृति पुरुषात्मक जगत। मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मेरे से पुरुष और प्रकृति यानी जगत जन्मा है। पुरुष और प्रकृति कहाँ अपना आधार पाते हैं? तो ब्रह्म में पाते हैं। यही इस श्लोक का सार है।